स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माँ भगवती के सुरम्य तट पर ऋषिकेश की पावन नगरी में दिव्य चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने किसी सज्जन ने संध्या वंदन के विषय में प्रश्न किया है कि संध्या वंदन क्यों आवश्यक है, संध्या वंदन किसे करनी चाहिए और संध्या क्या चीज होती है। इस विषय पर कुछ बोलने के लिए निवेदन आया है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनी के लिए 6 कर्म अनिवार्य है। संध्या स्नानम जपस्सैव देवतानां पूजनम बलिवैस्व तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। इन 6 कर्मों का उल्लेख है। स्नान, संध्या, जप, देवताओं का पूजन, बलिवैस्व और अतिथि सत्कार। ये 6 कर्म प्रत्येक सनातनी के लिए बताए गए हैं। इसमें जो संध्या का विषय आया है, संध्या प्रत्येक द्विजाति के लिए अनिवार्य है। द्वाभ्याम संस्कारो जायते इति द्विजः। जिसके 2 संस्कार होते हैं उसको द्विज कहते हैं। माँ के गर्भ से जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका पहला जन्म है, और जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है तो उसका दूसरा जन्म कहलाता है, इसलिए वह द्विज संज्ञा से विभूषित हो जाता है। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है और इन्हीं को जनेऊ लेने का अधिकार है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात प्रत्येक द्विज को नित्य संध्योपासन करनी चाहिए, और संध्योपासन करना उसके लिए परम जरूरी है, परम आवश्यक है। यदि कोई संध्या नहीं करता है तो उसके लिए कितना बड़ा अपराध बनता है, इसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है और संध्या की महिमा भी बताई गई है। अत्रि स्मृति है, उसमें लिखा है, संध्या मुपासते ये तु सततम संसित व्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको पवित्र करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात में या दिन में अज्ञानतावश हमारे द्वारा कृताकृत कोई कुकर्म हो जाता है, उस कुकर्म को नष्ट करने के लिए संध्या परम आवश्यक है। यदि वो संध्या कर लेता है तो कृताकृत पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिल जाती है। लिखा है, संध्या येनन विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीव मानो भवे क्षुद्रो मृतः स्वाभि चाभिजायते। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज अर्थात भले यज्ञोपवीत धारण कर ली, लेकिन जो संध्या बंदन नहीं करता है वह जीव नीच के समान रहता है और मृत्यु के बाद में निकृष्ट कुत्ते इत्यादि की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए केवल यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से ही ये नहीं है कि हम तो भाई ब्राह्मण हो गए, हम क्षत्रिय हो गए, हम वैश्य हो गए। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में भी संध्या बंदन परमावश्यक है। आगे कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वह अपवित्र है और उन्हें किसी भी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। संध्याहीनो असुचिर नित्यमनर्ह सर्व कर्मसु यदन्ते कुरुते कर्म न तस्य फल वाग भवेत्। कोई भी हम कर्म करते हैं उससे पहले हमें संध्या वंदन की परम आवश्यकता है। अब आजकल मैं देखता हूँ लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, अपने इष्ट देवता की माला, गुरु मंत्र की माला जपते हैं। अरे वो भी जपनी चाहिए, लेकिन उससे पहले संध्या परम आवश्यक है। उठे, स्नान किए, जो भाई संध्या विधिवत जानते हैं वो तो क्रम से संध्या वंदन करे, अन्यथा सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके आचमन प्राणायाम करके उसे गायत्री मंत्र की माला अवश्य जपनी चाहिए। उसके लिए वही संध्या हो जाती है। संध्या का मतलब सम्यक प्रकारेण ईश्वरम ध्यायतीति संध्या, अच्छी प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना ही संध्या है। सम उपसर्ग पूर्वक ध्येय चिंतायाम धातु से संध्या शब्द का निर्माण होता है।
अच्छी प्रकार से उस परम सत्ता का चिंतन करना ही संध्या है। इसलिए प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को संध्या वंदन करनी चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए। अब देखिए संध्या भी किस समय करे, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब तुम 12 बजे उठ करके संध्या वंदन कर रहे हो, वो संध्या अधम संध्या कहलाती है। लिखा है अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्याम समाख्याता मुनिभिस तत्वदर्शिभिः। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। अर्थात सूर्य उदय जब होने लगे उससे थोड़ी देर पहले और सूर्य उदय के थोड़ी देर बाद, लगभग घटी 1.5 घटी का जो समय है, वो जो बीच का काल है वही संध्या का काल कहलाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में देवी भागवत में एक श्लोक आता है कि विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यतनतो रक्षणीयम छिन्ने मूल्ये नैव वृक्षो न शाखा। इसका मतलब है कि ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। जैसे वृक्ष की जड़, मूल बोले जड़, जैसे वृक्ष की जड़ है वो यदि हरी भरी रहेगी, उसमें पर्याप्त मात्रा में जल पानी मिलता रहेगा तो वह वृक्ष सदैव हरा भरा रहेगा। अब हम जड़ को देख नहीं रहे, ऊपर पत्तों पर पानी डाल रहे हैं, तो उस पेड़ की लंबी आयु नहीं रहती है। इसलिए ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है उसकी मूल संध्या है और 4 वेद ही उसकी 4 शाखा है, धर्म और कर्म ही उसके पत्ते हैं। अतः मूल की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो निश्चित रूप से संध्या वंदन करता है वह वेद धर्म कर्म के बारे में पारंगत हो जाता है और उसे ही वेद भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष और शाखा अपने आप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें संध्या रूपी जो जड़ है वो हमें कभी भी नष्ट नहीं होनी देनी चाहिए और समय पर की हुई संध्या ही हमें फल देती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुदा भवेत अकाले सेविता साच संध्या वंद्या वधूरिवह। लिखा है समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंद्या स्त्री के समान होती है। इसलिए समय पर संध्या की जाए। तो कब करें? प्रातः काल की जो संध्या है यानी सूर्य उदय से थोड़ा पहले, तारों के रहते हुए, जब आकाश मंडल में तारे रहे उस समय हमें बैठ जाना चाहिए। तो प्रातः काल की तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्यम भाग में आ जाए करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे उस समय, और सायंकाल में सूर्यास्त से पहले, इस प्रकार से तीनों प्रकार की संध्या में करनी चाहिए। अब देखिए संध्या किस दिशा में मुख करके करें, तो उसके बारे में बताया है कि सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक हमें गायत्री का जप करते रहना चाहिए। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी को गायत्री के आदि में ओंकार का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण न करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि गायत्री के मंत्र के अंत में भी ओम का उच्चारण करो। गायत्री के केवल प्रारंभ में ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् इससे इत्यादि इससे प्रारंभ करते हुए पूरे मंत्र का जप करना है, अंत में ओंकार का उच्चारण नहीं करना। जप के आदि में संध्या वंदन में आगे बताया जाता है, जो इस विधि को जब आप पढ़ेंगे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु या जिनसे आपने यज्ञोपवीत संस्कार लिया, या आपके गांव में जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, या कोई वेद में पारंगत जो नित्य संध्या वंदन करता है, तो वो आपको संध्या वंदन की जब विधि बताएंगे तो उसमें बताया जाएगा। जप करने से पहले 24 मुद्राएं होती है, उनका वर्णन है, तो वो 24 मुद्रा करके ही जप करना चाहिए। और जप के बाद में 8 मुद्रा होती है, वो 8 मुद्रा करके ही हमें जप समर्पण करना चाहिए। जब शुरू करने से पहले गायत्री हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अंत में गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। ये नित्य संध्या में आवश्यक है। करे तो अच्छा है और न करे तो भी इतना प्रतिबंध नहीं है, बाकी करना चाहिए।
घर में संध्या वंदन करने से एक गुना फल मिलता है। गोस्थान यानी गौशाला में संध्या वंदन करने से 100 गुना, नदी के किनारे संध्या वंदन करने से 1,00,000 गुना और भगवान शिव के समीप में संध्या करने से अनंत गुना फल मिलता है। ऐसा लघु साताप स्मृति में लिखा है, गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधो हो। इसलिए प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक द्विज को जो यज्ञोपवीत से युक्त है, परंपरा के अनुसार जित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है, उसे निश्चित रूप से संध्योपासन करनी चाहिए। अब इसमें विशेष एक बात और बताई है कि पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पित्वा चांद्रायणम चरेत। जैसे पैर धुआ हुआ जल वो हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जैसे इस लोटे से हमने किसी के पैर धोए तो बीच में जल बच गया, या हमने अपने ही पैर धोए लोटे से, तो उसका जो बचा हुआ जल है पैर धोने के बाद में हमें पीना नहीं चाहिए, उसको गिरा देना चाहिए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाता है। पैर धोने से, पीने से और पिया हुआ जल भी बच गया आधा तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। और संध्या करने, संध्या जब किया हुआ जो जल, उसमें जो शेष बचा हुआ जल है वो भी अशुद्ध हो जाता है। लिखा है ये कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है और उसको पीने से वो व्यक्ति पाप से युक्त हो जाता है और उस पाप से उसे मुक्ति तब मिलती है जब वह चांद्रायण व्रत करता है। यानी चांद्रायण व्रत करने से ही उसे शुद्धि होती है। इसलिए उस जल को पिए नहीं, उसको फेंक देना चाहिए। तो इस प्रकार से संध्या क्यों आवश्यक है और संध्या किसे करनी चाहिए, संध्या का क्या विधान है, ये आप लोगों को बताया गया। और मुझे पूर्व में भी कई ब्राह्मणों ने निवेदन किया था कि आप संध्या वंदन की समुचित रूप से कोई पुस्तक, बीकानेर के मदन मोहन जी पारीक हैं, एक दिल्ली रहते हैं धर्मजी पारीक हैं और एक हर्ष पारीक है, ये कई लड़कों ने, कई व्यक्तियों ने, कई और भी सज्जनों ने मुझे निवेदन किया है। समय मिलेगा तो एक सुंदर वीडियो संध्या वंदन का बना करके और विधिवत एक पुस्तक का निर्माण करके छपा करके आप लोगों तक प्रस्तुत करने का भाव है। ईश्वर ने चाहा और जब ये कार्य संपन्न होगा तो निश्चित रूप से उस पुस्तक को और उस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब तक आप सही ढंग से संध्या वंदन इत्यादि नहीं सीख पा रहे हैं, प्रयास करते रहिए आप निरंतर, मैं भी प्रयास करूंगा आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने का। उससे पूर्व आपको ये प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम बना लेना चाहिए, सुबह उठे, स्नान किए और स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, गायत्री मंत्र की प्राणायाम, आचमन इत्यादि करके गायत्री मंत्र की माला जप अवश्य करनी चाहिए। और जिज्ञासा मन में धारण करो, कोई कठिन नहीं है। लोग कहते हैं कि महाराज संस्कृत पढ़ना कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, छोटा सा काम है। संध्या वंदन में कुछ नहीं है, केवल आचमन, प्राणायाम, आसन शुद्धि, संकल्प, अगमर्षण आचमन है और प्रायश्चित इत्यादि करके 24 मुद्रा, कवच का, हृदय स्तोत्र का पाठ इत्यादि करके गायत्री जप करके उसका समर्पण करना ज्यादा कठिन संध्या नहीं है। और हमें ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जो भी द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं, पहले तो इस बात पर हमें ज्यादा से ज्यादा गौर करना कि हमें यज्ञोपवीत बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल डर के कारण, भय के कारण बहुत सारे लोग यज्ञोपवीत नहीं रखते, तो पहले यज्ञोपवीत रखना प्रारंभ करें। यदि संस्कार हो गया है तो विधिवत रूप से उसको धारण करें, यदि संस्कार नहीं हुआ है तो उसका विधिवत संस्कार करवा करके नियमित रूप से यज्ञोपवीत रखे। बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को नहीं रहना चाहिए। और फिर यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में नित्य नैमित्तिक कर्म में संध्या वंदन करनी परम आवश्यक है। उसी से हमारा सार्वभौमिक कल्याण संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।